स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2026 के पर्सपेक्टिव से। अगर आप 26 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को कैरी आउट करना है, कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपको फोकस है वो कंटिन्यूस रखना है। तो स्टूडेंट्स उन सब जो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के एरियाज़ हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम ये भी करेंगे कि हमारा जो लेक्चर सीरीज है बेसिक टू एडवांस का, उसके अंदर हम कौन से सोर्सेज को कवर करने वाले हैं। जब हम एडवांस लेवल के लिए अप्रोच करेंगे कब हमें जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं उनको कवर करना है, और एडवांस लेवल के अप्रोच के दौरान में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो हम कैसे करेंगे। मेंस के जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, हर एक जीएस पेपर 1 के अंदर भी एडिशनल टॉपिक्स हैं वुमेन के रिगार्डिंग में, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्रियल लोकेशन के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि जीएस पेपर 2 के अंदर में एनजीओ है, रोल ऑफ सिविल सर्विस है, कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी का एक पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो उन सब एरियाज़ का जो कवरेज है वो कैसे रहेगा। जीएस 4 तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जीएस 4 जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो लेक्चर है वो किसके बारे में है, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, क्या हर एक एस्पिरेंट के पास में एक स्ट्रेटजी एंड प्लान है वो होना ज़रूरी है जब भी वो प्रिपरेशन को कैरी आउट करता है। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आप एस्पिरेंट भी नहीं हो, एक फार्मर हो, तो फार्मर के पास में भी एक प्लानिंग होता है अगर वो अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कैरी आउट करता है उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर में, कि कब उनके द्वारा क्रॉप के प्लगिंग से पहले जो फील्ड है उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के बाद में आप देखिए कि कब उसको प्लगिंग करना है, कब उस जो बीज हैं उनको वहाँ पे उगाना है। सेकंड, फिर आप देखिए कि जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं उससे कैसे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट है उसको कैसे गेन है वो करना है। उसी तरीके से आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट है तो उसको अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग में एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग तो आपके पास में होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी और प्लानिंग आप देखिए कि आप सर्विस के अंदर भी जब अप्रोच करोगे तो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट अलोकेट होता है। सपोज कीजिए जो इनिशियल पार्ट ऑफ सर्विस के अंदर में डिस्ट्रिक्ट जो पोस्टिंग हुआ करती हैं, तो जब आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग रहेगा तो उस समय में सपोज कीजिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिलता है कोई सेमी अर्बन काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका जो प्रायोरिटीज़ है आप सभी सेक्टर्स के अंदर में तो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं कर सकोगे। कुछ ऐसे एरियाज़ रहेंगे जिसमें आपके इम्प्रूवमेंट के जो चांसेज हैं वो मोर रहेंगे, तो उन्हीं एरियाज़ को आपको फोकस करना होगा वहाँ पे। तो ऐसा ही आपका प्रिपरेशन में है, कुछ ऐसे यहाँ पे सेक्टर्स होंगे जो आपके कम्प्लीटली पॉजिटिव रहेंगे, जिनमें आप बेटर रिजल्ट्स को गेन कर सकते हो। तो वो आपका जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ ऐसे सेक्टर रहेंगे जो कम्प्लीटली वीक हैं, तो वो ऐसे कंडीशन में हों कि आप वहाँ पे एवरेज जो मार्किंग है उसका आसपास आप यहाँ पे या उससे लिटिल बिट अबाउ जो मार्क्स है उसको स्कोर कर सको। बट स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली ये जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग का जो गेम है, जो एक वन काइंड ऑफ ट्रैप साइकिल भी बोल सकते हैं, उसी के अंदर में वो कम्प्लीटली बिजी रहा करते हैं। एवरी वीक का वो प्लानिंग करेंगे, एवरी डे का भी वो प्लानिंग करते हैं। अगर आप देखिए कि अगर आपके लिए ये जो एवरी डे का जो प्लानिंग है वो वर्क करता है कि आपको 9 बजे से 10 बजे क्या करना है, 10 से 11 बजे क्या करना है, अगर आपके लिए ये जो प्लानिंग है वो वर्क करता है तो आप इसको कैरी आउट कीजिए। और अगर आप ये ओनली प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में ही हो, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन है आप उसको नहीं कर पाते हो, तो आप देखिए कि जो प्लानिंग है उसका कोई भी बेनिफिट है वो नहीं रहेगा। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनाइए कि आपको आने वाले 10 डेज के अंदर में ये दो तीन बुक्स हैं जिनका फर्स्ट रीडिंग आपको कैरी आउट करना है, न्यूज़पेपर को कंटिन्यूस रीड करना है। तो ये जो बेसिक कुछ प्लान हुआ जो आपको होना ही चाहिए। अब स्टूडेंट 26 के एग्ज़ाम के बारे में है, तो आप देखिए कि आप एस्पिरेंट्स यहाँ पे 2 कैटेगरी के हो सकते हो। एस्पिरेंट्स 2 कैटेगरी के हो सकते हो। एक वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने 26 के एग्ज़ाम से पहले भी एक बार प्रिपरेशन की है, एक बार उन्होंने एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट किया है, हो सकता है उनको रिजल्ट मिले या ना मिले। तो उन एस्पिरेंट्स को हम एक्सपीरियंस कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जस्ट आफ्टर द कॉलेज के बाद में अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, तो उनको आप न्यू प्लेयर्स का जो कैटेगरी है उसके अंदर में इंक्लूड है वो कर सकते हो। अब आप देखिए कि न्यू प्लेयर हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपके लिए कभी भी ये जो
आपको जो एक्सपीरियंस है या जो बेसिक थिंग्स आपको आती हैं, एक बार आपने उनका अंडरस्टैंडिंग किया है, कभी भी आपका जो दिमाग है उसके ऊपर में हावी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर में आप देखें कि आपको ऐसे नहीं है कि आपको आता है तो आप नोट्स है वो नहीं बनाओगे, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है या अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो आपका साइकोलॉजी के ऊपर करेगा। 2 दिन आप नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स नहीं बनाने के बाद में उसको स्किप करोगे, थर्ड डे या फोर्थ डे या आप देखिए नेक्स्ट वीक के अंदर में आपका यहाँ पे जो स्किप प्रोसेस है वो हो जाएगा कि आप न्यूज़पेपर को ही नहीं रीड करोगे कि अरे वही जो टॉपिक्स है बार बार उन्हीं का मेंशन है, उन्हीं लाइंस का जो ओनली टॉक शो के रूप से आप इसको कह सकते हो न्यूज़पेपर को। तो स्टूडेंट जब आपके आपके माइंड के ऊपर में इस तरीके से जो थिंग्स हैं वो हैवी होने लगती हैं, हावी होने लगती हैं, तो उस समय में फिर आप देखना कि अल्टीमेट जो आपका इम्पैक्ट करता है, आपका परफॉर्मेंस, आपका लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करता है। तो प्रिपरेशन फेज के अंदर में अपने आप को एज ए स्टूडेंट के रूप से कि लर्न करना है, कम्प्लीटली हार्ड वर्क करना है। थिंग्स आपको अगर आती हैं तो अच्छी बात है, वो आपके लिए स्पीडी वे के अंदर में आप उनको कवर है वो कर सकोगे। नए प्लेयर्स हैं, चाहे नए प्लेयर हों चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर हों, आपके लिए ओनली आप देखिए कि मई के मंथ के समय में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा 26 के अंदर में। जुलाई अगस्त के समय में मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली जो प्रीलिम्स है उसके लिए आप देखिए कि 10 मंथ का समय है, 10 मंथ का समय आपके पास में बचा हुआ है। मेंस के लिए आपके पास में अराउंड द 1 ईयर के आसपास आप इंक्लूड कर सकते हो कि 1 ईयर का आपके पास में समय है। तो अब आपके पास में इतना ही जो टाइम पीरियड है, अब इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है उन बेसिक जो पार्ट्स हैं उनको एक बार हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो आपका एक शेड्यूल है वो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपको कोई डिफरेंट शेड्यूल के थ्रू बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे अचीव कीजिए, उसको आप कंटिन्यूस अपना रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट्स, आपका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक बेस्ट सोर्स है। अगर आपको आता है तो भी बेस्ट सोर्स है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको नहीं आता है, आप नए प्लेयर हो, तो भी आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर को तो रीड ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को रीड करना है। क्या नोट्स बनाने चाहिए न्यूज़पेपर के, ये कुछ बेसिक से सवाल है। यस स्टूडेंट्स, जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का जो डिमांड है वो डिफरेंट है, आपको नोट्स भी बनाने चाहिए। नोट्स बनाना किस सेक्टर में आपको हेल्प करेगा? आपको हेल्प ये करेगा कि आप मंथली जब करंट अफेयर का बुकलेट को रीड करोगे तो आप देखिए कि जिस बुकलेट को आपको कवर करने के अंदर में 5 to 10 डेज का समय लगेगा, जिसमें आप स्लोली रीड करोगे, क्या टॉपिक मेंशन था। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको आप 2-3 डेज के अंदर ही कवर कर लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको लिखा हुआ है, आपने एक बार उनको रिवाइज किया है। तो फर्स्ट ये यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस है कि आपको न्यूज़पेपर का एक अपना जो कंप्लीट डे है उसका एक सेक्टर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर के ऊपर आंसर राइटिंग। नए प्लेयर हो तो आंसर राइटिंग मत करना भी नहीं चाहिए। अगर आपका बेसिक सोर्सेज एक बार कवर नहीं हुआ है, 5 to 6 मंथ के अंदर में कोशिश कीजिए कि बेसिक सोर्सेज को कम्प्लीटली आप याद भी कर सको, उनको कवर कर सको, बार बार उनका रिविज़न है वो कर सको। सेकंड, अब फर्स्ट तो हुआ देखिए कि न्यूज़पेपर के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको बेटर लगता हो उसको आप कवर कीजिए। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्ज़ाम क्लियर होना है, एग्ज़ाम को क्लियर ही करना है आपको। तो ये भी आप कंसीडर करके चलना कि एग्ज़ाम के अंदर में कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो आपको बेनिफिशियल है, कौन सा जो रिजल्ट्स है वो दे सकता है। हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स है वो बेटर हुआ करते हैं, बट द हिंदू के अंदर में एक तो आप देखिए कि जो कल्चरल न्यूज़ हैं उनको काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर का जो न्यूज़ है उनको काफ़ी डिटेल के अंदर में इनसाइड न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ का जो न्यूज़ है, जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो वाइल्ड लाइफ है, तो आप यहाँ पे अगर एक मिक्स अप्रोच है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप एक न्यूज़पेपर को तो आप कंप्लीट रीड कीजिए। अदर न्यूज़पेपर के अंदर में कुछ सिलेक्टेड जो आर्टिकल्स हैं वो आप देख सकते हो जो आपको आपके सेक्टर ऑप्शनल के रिगार्डिंग में हो। जैसे अगर आपका PSIR है तो आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में राजा मोहन लिखते हैं, राजा मोहन का जो राइटिंग है उसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, या उनको आप कोट भी करोगे अपने आंसर्स के अंदर में, PSIR के जो आंसर हैं उनके अंदर में।
तो एक पिलर जो डे का जो एक पिलर है वो तो आपको न्यूज़पेपर को देना है, चाहे आप नए प्लेयर हो, चाहे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर हो। तो सपोज कीजिए आपका जो डे है वो स्टार्ट होता है 8 AM के साथ में। तो 8 AM से लेकर लंच का जो समय है 12 जो नून तक का जो समय है, जिसमें आप इसका रीड भी करोगे, जिसमें आप इसको रीड भी करोगे, जिसमें आप इसके नोट्स भी बनाओगे, रीड भी करोगे, नोट्स भी बनाओगे। और एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो न्यूज़पेपर बेस एक आंसर भी आपको यहाँ पे लिखना है। न्यूज़पेपर बेस आंसर हो या कोई स्टैटिक बेस आंसर हो, ये आपको इन 3-4 आवर्स के अंदर में ये कंप्लीट करना है। फिर आप देखिए कि आपका यहाँ पे नून का समय है, नून के बाद लंच के बाद में पोस्ट लंच के अंदर में आप कवर कर सकते हो अपने ऑप्शनल को, जो भी आपका ऑप्शनल है उसको आप कवर कर सकते हो। फिर स्टूडेंट शाम के समय में या 1-2 आवर की रिकॉर्डिंग, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कम्प्लीटली प्रिपरेशन फेज के अंदर में है, जो ऐसा नहीं है कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं। जॉब करेंगे तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग में आपको एडजस्टमेंट करना है। वीकेंड के समय में आप मोर स्टडी को कैरी आउट करोगे। तो ऑप्शनल के बाद में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी का कवरेज कीजिए। सबसे पहले नए प्लेयर 3-4 मंथ के अंदर में आपको एनसीईआरटी कवर ही करना है। 3-4 मंथ से भी आप देखिए कि ज़्यादा है, 2-3 मंथ के अंदर ही एनसीईआरटी का रीडिंग भी करना है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग के बाद में नोट्स, जैसे आपको शॉर्ट नोट्स उसके बेटर लगे, और सेकंड रीडिंग के बाद में जब नोट्स हो जाएं तो फिर उनका बार बार रिवीजन। फिर आप देखिए कि ये बेसिक है। आप अपने वीकेंड के समय में आप अपना उस पार्ट को कवर कर सकते हो, जैसे सी सेट का पार्ट है, ऐसे राइटिंग का पार्ट है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स के रिगार्डिंग में है ऐसे राइटिंग, आप नए प्लेयर्स डायरेक्टली जो ऐसे राइटिंग है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक यहाँ पे स्ट्रेटजी है वो हुआ। अब न्यूज़पेपर हमने देख लिया, ऑप्शनल के बारे में हमने देख लिया कि ऑप्शनल यहाँ पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब आप देखिए कि हम हमारा जो बेसिक टू एडवांस का जो कोर्स है, जो लेक्चर सीरीज है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक टू एडवांस लेक्चर सीरीज के अंदर में हम कवर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे सबसे पहले आपका बेसिक पार्ट है क्या? बेसिक पार्ट है सबसे पहले आपका एनसीईआरटी में स्पेशली आप देखिए कि जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, कुछ बच्चों को जैसे कि साइंस का एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है 9th-10th का, क्योंकि साइंस का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यूनिवर्स क्या है, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, तो वो नहीं है। तो आप देखिए कि आप जो 7th-8th से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं है, एक बार उसको बेटर वे के अंदर में अंडरस्टैंड करना है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी तो मस्ट है, 6th से आप रीड कीजिए, 7th का आप रीड कीजिए, 8th का आप रीड कीजिए, इनको रिवाइज भी किया गया है रिसेंटली। फिर स्टूडेंट्स 9th एंड 10th के अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पार्ट को लिटिल बिट कवर किया गया है 9th-10th का एनसीईआरटी के अंदर में। 11th के अंदर में कम्प्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, और 12th के अंदर में फिर से थीम्स का पार्ट है। थीम 1 है, थीम 2 है और थीम 3 है। तो बेसिक के अंदर में हम जैसे हिस्ट्री का एनसीईआरटी यहाँ पे कवर किए। फिर आप देखिए कि हमारा पॉलिटी का भी जो एनसीईआरटीज हैं 11th-12th का जो पॉलिटी एनसीईआरटी हैं 11th और 12th का, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, इन दोनों का तो 11th-12th का जो एनसीईआरटी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों का तो कवर ही करना चाहिए। फिर इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के अलावा अगर हम बात करें जो सोशल है, आर्ट एंड कल्चर का जो रेड बुक है और एक अदर बुक भी है, तो आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर है। तो ये कुछ एनसीईआरटीज हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर कोई रिमेनिंग पार्ट है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9th एंड 10th का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे कवर है वो किया जाएगा। तो ये बेसिक पार्ट हमारा जो कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो हम सोच रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले इन सभी को यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया जाए। 15 सितंबर के कंप्लीशन के बाद में स्टूडेंट्स हम सितंबर से अब लेके जब तक मेंस का भी जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो कम्प्लीटली जो टाइम वहाँ पे मेरा जाता है मेंस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, जो आंसर राइटिंग, आंसर रिव्यू के पर्सपेक्टिव से वो टाइम बचेगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम स्पीड अप है वो कैरी आउट करेंगे। स्पीड अप कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे जो हमारा जो बेसिक बुक्स हैं जैसे कि
पॉलिटी का बुक है, पॉलिटी का बुक है लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत के अलावा स्टूडेंट्स हिस्ट्री का बुक्स हैं, जो तीनों बुक्स हैं, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बिपिन चंद्रा है या बी.एल. ग्रोवर है, जो भी बुक आप रीड करते हो उन्हें उनमें से किसी एक बुक का जो बेसिक पार्ट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद में इन्वायरमेंट में आप देखिए कि शंकर सर का बुक है, ICSE बोर्ड का जो 9th-10th का किताबें हैं। इसके अलावा पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी में हम NCERTs कर चुके हैं, जो एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे इंडिया का फिजियोग्राफी है, तो हमारा हिमालयन सिस्टम जो इतना हाई लेवल के ऊपर में NCERT में नहीं मेंशन है, तो उसका जो हमारा जो एडवांस बुक है, माजिद हुसैन है, खुल्लर सर का जो किताब है, उसमें जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जैसे पासेज हैं, माउंटेन रेंजेज हैं, तो उन सब का प्रैक्टिस वहाँ पे। स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के अलावा ज्योग्राफी हुआ, यहाँ पे ज्योग्राफी का हमने एडवांस बुक्स भी देखा। ज्योग्राफी के बाद में आप देखिए कि यहाँ अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, जैसे सिंघानिया सर का एक किताब है, नितिन सिंघानिया सर हैं, उनका एक किताब है जिसको एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रीड करते हैं। क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे तो आप देखिए कि क्वेश्चंस द हिंदू के अंदर में जो न्यूज़ मेंशन होती हैं उसी का बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे हमें जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी कवर करना है, उसको हम कवर करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर में कि वीकली जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ में रहे थे, उसमें क्या आपको रीड करना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो संडे के डेज़ के संडे को हम हैं वो कवर किया करेंगे वीकली टॉपिक्स को यहाँ पे। तो ये बेसिकली आप देखिए कि बुक्स के बारे में हुआ। इसका जो हमारा टारगेट है वो है हमारा नवंबर या दिसंबर का समय। नवंबर दिसंबर से पहले NCERT और बेसिक बुक्स को एक बार कवर कर लिया जाएगा। फिर एडवांस लेवल के ऊपर में आप देखिए कि जनवरी फरवरी के समय में उस समय में बजट भी बेसिकली आया करता है। जनवरी एंड फरवरी के समय में आप देखिए कि बजट भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। तो इकोनॉमी का जो पार्ट है वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, इकोनॉमी का जो मोर स्टडी है वो करना होगा। उस मोर स्टडी के अलावा स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम क्विज का जो प्रैक्टिस है उसको भी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वैसे हम एक क्विज जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर भी किया करेंगे। एक क्विज है जिसमें जो कवरेज है वो यही रहेगा कि वीकली जो टॉपिक्स रहे हैं उन सभी का। तो ये एडवांस के रिगार्डिंग में हुआ। फिर आप देखिए कि मेंस के पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो मार्च या फरवरी के समय से ही स्टार्ट कर देंगे कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पॉलिटी के 10 टॉपिक किए, फिर 10 टॉपिक किए जो जो न्यूज़ में रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में आप देखिए कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्विज प्रैक्टिस, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, तो उसके बाद में जो समय रहेगा उसमें हम मेंस के जो टॉपिक्स हैं, जो मेंस के जो टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स जब आपका मई के समय कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम मेंस के टॉपिक्स का भी प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो ये आप देखिए किस तरीके से हमारा ये बेसिक टू एडवांस का जो प्रोसेस है वो रहेगा। आंसर राइटिंग के लिए आपके हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर में रेगुलरली ये क्वेश्चन को अपडेट करते हैं। कभी मंडे का जो डे है उस दिन ब्रेक रहा करता है, क्योंकि संडे कंटिन्यूस आपको संडे को भी आपने ऐसे लिखा है तो मंडे को हम क्वेश्चन है वो नहीं पोस्ट करते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूस आप देखिए कि अपना इसी तरीके से जो प्रिपरेशन है उसको आपको कैरी आउट है वो करना है। ये हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो स्ट्रेटजी रहा है रहेगा बेसिक टू एडवांस के अंदर में, उसके बारे में देखा। नए प्लेयर्स के बारे में हमने देख लिया कि आपको कैसे अपना 2-3 सेक्शंस को डिवाइड कीजिए डे के अंदर में, कि एक सेक्शन के अंदर में आपको न्यूज़पेपर करना है, एक सेक्शन के अंदर में आपको ऑप्शनल करना है और एक सेक्शन के अंदर में आपको आपका जो बेसिक सोर्स है उसको यहाँ पे कवर करना है। बेसिक अगर आता है तो एडवांस को एक बार रिवाइज करना है। यही एक शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटजी है। तो स्टूडेंट्स ये प्लानिंग के बारे में था। जैसा भी हमें प्लानिंग सेक्टर आता है उस तरीके से हमने यहाँ पे उसको डिस्कस किया। आप देखिए कि कल से हमारा जो 6th का जो NCERT है उसका कवरेज हम स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।